दोस्तों नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो जैसे कि कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि आज शीश महल हल्द्वानी में भागवत महापुराण का आज लास्ट दिन है, जो कि भंडारा होगा शाम को, दिन में मतलब। तो दिखाता हूँ आपको पूरा, और जाएंगे वहाँ थोड़ा आशीर्वाद लेंगे प्रभु का। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो ठीक है, चलते हैं वहाँ। तो दोस्तों भागवत महापुराण का आज पारायण है, जो कि इसका भंडारा होगा। तो सुबह सुबह जो इसको शूट कर लेते हैं थोड़ा बहुत वीडियो। पुराण का आखिरी दिन है, तो ठीक है। मेरा शीश महल, और यहाँ पर हो रहा है भागवत। और दोस्तों इस तरह बन रहा है खाना, दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में प्रसाद जो बन रहा है। तो चलते हैं। अभी जो कथा चल रही है उसके जो मंदिर है अपन हनुमान जी का, वहाँ थोड़ी यज्ञ चल रहा है। और ये रहा गई गोला गेट, जहाँ से खाना नाच बंद है पूजा के चलते। दोस्तों यह मंदिर शीश महल हल्द्वानी कर्नलवाट श्री शंकर मोचन मंदिर। तो दिखाता हूँ आपको हवन यज्ञ की जो चल रहा है अंदर। तो ठीक है दोस्तों, ये चल रहा है हवन यज्ञ, जो कि महापुराण का एक वो है। और ये रहा मंदिर अंदर से। ओम मृड नाम अग्ने नमः। सभी लोग जाप कर लेंगे, बस बचा। ओम मृड नमः, ओम मृड नाम अग्ने नमः, 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 मृड नाम अग्ने नमः। गुरुयादिगोप्तिनं घनसकलं नमः त्रिभुवनेन तत्जादत् प्रेषा गीतं महदिव्यं वल्लितललितं जातं संयुक्तं नाम मूलं वेदेतां इदं फलं मया देवास्माकं मुदतस्तव तेन मे शिवलाभाप्तिर्भवेत्। तो दोस्तों चलते हैं, अब थोड़ी ड्यूटी भी है, ड्यूटी का टाइम भी हो रहा है। और ये रहा मंदिर। दोस्तों यहाँ बन रहा है प्रसाद की तैयारी चल रही है, देख सकते हैं आप। पूरियाँ बन रही हैं, क्योंकि प्रसाद मेरे ख्याल से 12 बजे तक भंडारा पूरा हो जाएगा। और ये बना के रखा है प्रसाद, जो कि कल रात से लगे थे, सभी लोग मेहनत कर रहे थे। दिखाता हूँ आपको। ये रहा दोस्तों पूरी का आटा है, और ये नीले गरम गरम पूरी है। दोस्तों ये तैयार हो चुका है प्रसाद, देख सकते हैं आप। आलू की सब्जी बनी है, और शायद खीर की तैयारी चल रही है। तो दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है पूजा, और दिखाते हैं। जो कि सुबह दिखाता आपको, खाने की तैयारी चल रही है, और ये टेबल लगी है। तो अंदर जाके दिखाता हूँ थोड़ी बहुत, जितना टाइम मिल रहा है। और बाकी अंकल जी ड्यूटी में तैनात हैं, ड्यूटी में आ रहे हैं। दोस्तों ये स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में भागवत। और लाइट की भी अभी जनरेटर चल रहा है, तो देखिए आप पूरा। ऐसी मणि दे दी जिसको गले में धारण करते ही सूर्य की तरह चमकता था। ये कथा हमें भी शिक्षा दे रही है। तुम अपने जीवन में भी कोई भी नियम पालो, उस नियम को 12 वर्षों तक निरंतर निभाओ। क्या होगा? भगवान आपको भी एक मणि देंगे, यानी कि कोई शक्ति दे देंगे, जिसको आप सिद्धि कहते हैं। और उस सिद्धि के आधार पर आप भी संसार में जग। तू इसे रखकर क्या करेगा? इतनी संपत्ति से तू क्या करेगा? 4 प्राणी तुम घर में हो, राजकोष में जमा करवा दे, सारे प्रजा का भरण पोषण भी होगा। और दूसरी बात, जिसके घर में धन ज्यादा बढ़ता है उसके दुश्मन ज्यादा बढ़ते हैं। तो ऐसा ना हो तेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए। अच्छा आपको एक बात कहूं,
अगर किसी व्यक्ति के बिना पूछे किसी को आज आप सलाह देते हैं ना, वो आपके लिए ही कैसे आफत बनता है। देखो, यदुवंशियों ने तो मात्र सलाह दी, लेकिन सत्राजित बोला भाई मेरी वस्तु है, नहीं देता। यदुवंशी बोले भाई जैसी मांगी तेरी मर्जी, हम तो तेरा ही भला चाह रहे थे कि तेरे दुश्मन ना बने, तेरे साथ कोई दुर्घटना ना घटे। क्यों? क्योंकि तू इस मणि को संभालने के लायक नहीं है। अब बात समझना, तू इस मणि को संभालने के लायक नहीं है, समर्थ नहीं है इसको संभालने में। इस मणि को संभालने में समर्थ तो मात्र भगवान द्वारिकाधीश है। अब देखो, जैसे किसी भी पद पर आज कोई भी बैठ जाता है, जान पहचान के बल पर, किसी भी बल पर जाके, लेकिन उस पद के का क्या वो अधिकारी है? अगर अनधिकारी पद पर बैठेगा तो पद का दुरुपयोग करेगा। इसलिए अधिकारी होना चाहिए। अब आज व्यासपीठ ही है, व्यासपीठ का भी कैसा अनादर हो रहा। जिनको शास्त्रों ने अधिकार ही नहीं दिया वो भी बैठ करके कथा कर रहे हैं, तो क्या होगा? उनका भी अमंगल होगा, लिखा है शास्त्र में। और ऐसे लोगों से जो कथा सुनते हैं उनको भी कथा सुनने का फल नहीं मिलता है, लिखा है स्पष्ट। व्यासपीठ पर बैठने की कहाँ है पता है? पिछली बार भी बताई होगी कथा में। गुजरात में है, पोरबंदर से 3-4 किलोमीटर आगे। अब तो बढ़िया सुंदर आश्रम है, उतरो फिर अंदर बढ़िया। कभी मौका मिले वहां द्वारिका जाने का तो जरूर दर्शन करके आइएगा। विशाल गुफा है। तो जाम्बवान अपनी गुफा के बाहर बैठ करके धूप सेक रहे थे, जब देखा कि सिंह भटकता हुआ जा रहा है, पागल हो रहा है। इसका मतलब इसके मुंह में किसी आदमी का खून लग गया। देखो, और जिस सिंह के मुंह में इस आदमी का खून लग जाता है फिर उसे आदमी ही चाहिए खाने को। तो जाम्बवान ने सोचा ये तो अब नरभक्षी हो चुका है, और नरभक्षी जब सिंह हो जाए उसे मार देना चाहिए ताकि समाज का कल्याण हो, क्योंकि फिर उसे पशुओं का रक्त अच्छा नहीं लगता। तो जाम्बवान ने आक्रमण बोल दिया सिंह को, गोविंदाय नमो नमः। लेकिन जब सिंह मर गया तो देखा इसके दांतों में क्या लटक रहा है, मणि खींच ली। लगता है कोई बहुत कीमती चीज है। जाम्बवान ने सोचा मेरी गुफा में अंधेरा रहता है, इससे प्रकाश हो जाएगा। तो जाम्बवान जैसी गुफा में लेके गया तो प्रकाश, क्योंकि साधारण मणि तो है नहीं। लेकिन उसकी पुत्री थी जाम्बवती, उसने जैसी मणि को देखा पिताजी से जिद करी, पिताजी ये मणि हमको चाहिए। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना महाराज, उनको तो कुछ भी दे दो वो बस खेल लगने लगते हैं, खिलौना समझते हैं। जाम्बवान को भी मालूम नहीं था इतनी कीमती मणि है, उसने भी साधारण ही समझा था। अब जाम्बवती खेलने लगी, होते होते बहुत दिन हो गए। एक दिन सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे लगता है यादवों ने मेरे भाई को मणि के चक्कर में मार दिया। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बोले, इसलिए लगता है क्योंकि जब मैं द्वारिका गया था एक दिन तो वो मुझसे कह रहे थे यहाँ हमको दे दो, मैंने मना कर दिया। और उन्होंने उस दिन इशारा तो कर दिया था, कुछ अनहोनी हो सकती है, तो हो सकता है मौका मिलने पर मेरे भाई को उन्होंने ही मारा हो, मणि के चक्कर में। आदमी अनुमान लगाता है ना। लेकिन ये बात मैं भी पक्के तरीके से नहीं कह रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन तू किसी से मत कहना। अब माताओं के पेट में बात फंसती कहाँ। बेचारी ने बहुत दिन तक बात दबा के रखी, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो बात नहीं रह पाई बेचारी। पानी भरने गई तो अपनी सहेली से बोली, तू मेरी अपनी है इसलिए तेरे से कह रही हूँ, किसी और से मत कह देना। उसने अपनी से कहा, उसने अपनी से कहा, उसने अपनी से कहा,
और कहते कहते बाल रुक्मिणी जी तक पहुंच गए। अब सारी तारिका आपको पता है, कृष्ण ने मणि चुराई है और लोग पीछे पीछे बातें भी करते हैं। अरे बचपन संस्कृति में जोड़ना तो है, अलग होना नहीं है। तलाक नहीं होता और तलाक शब्द भी नहीं है हमारा। आपको एक खुली चुनौती दे रहा हूं, हमारे शास्त्रों में कहीं पर तलाक शब्द का कोई अक्षर या कोई शब्द मिले तो आप लाके हमें दिखाइएगा कभी, क्योंकि हमें नहीं मिला आज तक। हम भी ढूंढ रहे थे कहीं है क्या, लेकिन हमें आज तक नहीं मिला। हमारे यहाँ विवाह होता है, संबंध बनाया जाता है, अलग नहीं किया जाता है। और एक बात कहूं, विवाह हो गया है, अगर तलाक ले भी लिया है, अब उस बेटी की क्या गति होगी सोचो। उसका आप गोत्र क्या लगाओगे? माँ बाप का गोत्र लग नहीं सकता, पति का गोत्र लगाने से रहे तो वो तो हो गई बिना गोत्र की। अब उसे तुम क्या कहोगे? दूसरी बात, जो भी हो, ये सुबह संध्या का मंत्र है। उसने ये मंत्र बोला, आचमनीय करा, वो सारा दान का प्रभाव खत्म, जो भी पाप था खत्म। और जब शाम को मंत्र बोलता है, अग्निश्चमन्युश्चमन्युवदस्कृतेभ्यो पापेभ्यो रक्षन्ताम, अग्नि जुहोमि जुहोमि स्वाहा, खत्म। ये संध्या के मंत्र हैं। और इन दो मंत्रों को जब ब्राह्मण पढ़ करके आचमनीय कर लेता है तो दान में जो पाप आता है वो पाप वही भस्म हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण तो संध्या के बल पर, गायत्री के जप पर उसको पचा लेता है, लेकिन जो लोग गायत्री नहीं जपते वो उसको नहीं पचा सकते। इसलिए ब्राह्मणों को जो धन दिया जाता है बच्चों, उस पर कभी दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, उसको कभी खाना नहीं चाहिए, भोग में नहीं लेना चाहिए। अच्छा, यही बात बेटी जमाई को जो देते हो वो भी ब्राह्मण है, अपनी बहन और फूफा को जो दे रहे हो वो भी ब्राह्मण है। ये सबकी दान की बात है। जो भी आपने दान जिसको दिया है तो ये सारे दान की बात है। इसलिए हमारे यहाँ पहले से रीति रिवाज थी, बेटी के यहाँ जाते थे तो कुछ खाते ही नहीं थे, कुछ खाते भी थे तो कुछ पैसे लास्ट में थाली में रख के आते थे ताकि वो दोष न लग जाए। लेकिन आजकल के पढ़े लिखे लोग हैं, उनको कहाँ खबर है इस बात की। बेटी के घर से आते हो, जब सुबह टीका लगता है तो थाली में कुछ न कुछ रख के आया करो ताकि वो दोस्त तुम्हें न लग जाए। इस बात का ध्यान रखा करो। आज बड़ी सुंदर चर्चा है। उसके बाद एक डुप्लीकेट वासुदेव बनने का नाटक कर रहा था, पौंड्रक उसका नाम है, भगवान ने उसका उद्धार किया, ये कथा है। उसके बाद इंद्रप्रस्थ बनाया पांडवों ने, वहां एक विराट अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, वहां भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। फिर सबसे पहले किसकी पूजा हो तो वासुदेव की पूजा हो, ये निर्णय किया गया। उसके बाद राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये बताइए, भगवान को आप दीन बंधु कहते हैं, क्या किसी दीन को भगवान ने अपना बंधु बनाया? जैसे ही दीन को बंधु बनाया कहा तो सुदामा जी का चरित्र याद आ गया। अब लाइए सुदामा जी। सुंदर दान देकर जो मान बढ़ाता है, इस देह का परमात्मा की नजरों में उसकी बुद्धि है सुशीला
और जब बुद्धि सुशीला हो जाती है तो फिर वो एक ही बात कहती है, जाओ द्वारिका, जाओ द्वारिका, जाओ अपने मित्र कृष्ण के पास, जाओ तो अपने मित्र कृष्ण के पास। क्यों? क्योंकि जीवात्मा का परम मित्र तो भगवान ही है। ये संसार वाले जो मित्र हैं ना, ये साथ छोड़ देते हैं एक समय, लेकिन वही परमात्मा है जो गर्भ में भी साथ रहता है, जन्म के बाद भी साथ रहता है और मृत्यु के बाद भी साथ रहता है। इसलिए जीवात्मा का अगर कोई परम मित्र है, परम सखा है, तो वो भगवान है। इसलिए सुशीला कहती है, अरे तुम्हारे मित्र तो कृष्ण है, द्वारिकाधीश है, कभी जाओ मिलने, तुम्हारा मन नहीं करता उससे मिलने का। ये सुन सुन करके आज उसका मन किया और निकल पड़ा। 5 मुट्ठी चावल फटे हुए कपड़े में बांध करके बगल में दबा करके भगवान की याद करते हुए जाता है और एक ही बात कहता है, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से सुदामा को मोहन लगाया लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा
और इसी एकादश स्कंद में यदुवंशियों को श्राप लगने की कथा है। और इसी एकादश स्कंद में भगवान के स्वधाम गमन की कथा है और उद्धव जी का बद्रिकाश्रम जाने की बात है, जो एक दिन कथा के बीच में प्रसंग लिया था। द्वादश स्कंद में कलयुगी राजाओं के दुर्गुणों की कथा है, जो मैंने कभी फिर कहने के लिए कहकर विराम कर दी। मार्कंडेय जी का प्रसंग है, सुखदेव जी का अंतर्धान होना है, राजा परीक्षित का अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करना, शरीर को भस्म करना तक्षक का है, और सर्प यज्ञ के द्वारा आस्तिक का उसे रुकवाना है, जन्मेजय ने करवाया था। ये सारी कथाएं प्रलय काल में मार्कंडेय मुनि को भगवान का दर्शन, ये सब 12 स्कंद की कथा है। इसी के साथ श्रीमद् भागवत जी को विराम करते हुए अंत में सूत जी कहते हैं नैमिषारण्य, निमग्नानां यथा गंगा देवानां अच्युतो हरिः वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानां इदं तथा। जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ पुराण है। क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी यनुत्तमा। जैसे क्षेत्रों में काशी जी का विशेष महत्व है, मुक्तिदायिनी है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत भी मुक्तिदायिनी है, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। कहते हैं एक श्लोक आधा श्लोक चौथाई का पाठ करना चाहिए। तो आइए अंतिम श्लोक को आप और हम सब गुनगुनाते हुए भागवत जी को विराम करें। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य और दोस्तों ये भंडारा स्टार्ट हो चुका है, तो कैसा लगा आपको वीडियो बताना। ओम हरे नमः हरे नमः हरे। तो दोस्तों यह है अपनी ड्यूटी स्टार्ट चुकी है और एक भंडारा खाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप बताना ज़रूर एक बार। तो ठीक है। तो दोस्तों भंडारा ये हो रहा है। तो वीडियो कैसा लगा आपको बताना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद। बाकी अंकल जी हैं, ये वगैरह हमारी वीडियो नहीं आ रही है ये, और ये हम भी बैठते हैं गाइस खाने के लिए। तो ठीक है, धन्यवाद।